खून के बदले खून होना चाहिए, सीधा सा बात। जिस तरीके से उनको जलाया गया, अगर हक कानून देती है नहीं जलाया जाता है तो इसके लिए हम भीमसेना के जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, हम लोग इसके लिए कड़ी से कड़ी निंदा भी करेंगे, स्वयं अपने आप को पेट्रोल डाल के जलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं प्रयागराज में हूँ, चौटा गांव में, जहां पर एक दिन पहले एक युवक को जिंदा जला के मार डाला जाता है और ऐसा इन लोग का गांव का आरोप लगता है कि ठाकुर समुदाय के लोग उनको जलाते हैं। तो इसीलिए मैं बात करने के लिए यहाँ पर इस गांव में आया हूँ, यहाँ के लोगों से, और काफी भीड़ यहाँ पर आया है और ये लोग मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर की मांग कर रहे हैं। तो भैया को दबाया नहीं जा रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। जिस प्रकार से पहले गले में हांडी और पीछे जो है झाड़ू बांधा जाता था, फिर से पुनरावृत्ति हो रही है, फिर वही दोहराया जा रहा है, फिर से वही शासन प्रशासन में वही चीज कहने के लिए। कभी एक समय था केरल की जो वीरांगना थी जिसको वक्ष काट के उसने जो है अपने कपड़े को पहनने का अधिकार मांगा था, लेकिन आज फिर उसी तरीके से महिलाओं को यही शोषित किया जा रहा है। साथ में ये जो दलित के साथ कांड हुआ है, किसी जनरल कास्ट वालों के साथ, मनुवादियों के साथ वही कास्ट किया जाता, तो क्या ये मोदी योगी सरकार जो भी थी वो बुलडोजर का अपना सहयोग न लेती? आज उनकी बुलडोजर कहाँ गई? अतीक अहमद को मारा गया, उमेश पाल जी के साथ घटना घटी, क्यों नहीं उसी तरीके से 36 घंटों के अंदर उनको मार दिया जाता? क्यों नहीं मार दिया गया? मारना चाहिए ना, न्याय तो मिलना ही चाहिए सबको। क्या हम दलित हैं, तुम्हारा कोई बोलने वाला नहीं है? मैं महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भीमसेना की। कल हमारी लोग आएंगे, हम खुद आएंगे जी। ये कोई प्रशासन में यहाँ के थाना अध्यक्ष कौन था, यहाँ का जो है सीओ कौन है, यहाँ का जो है क्षेत्राधिकारी कौन है भाई? ये किसके अनुमति से, जिसका बच्चा था, जिसका परिवार था, बिना उसकी अनुमति के उनकी लाश को क्यों ले गए? उनकी मिट्टी को क्यों नहीं ले दिए? अगर मान लीजिए ले भी गए तो शासन प्रशासन क्यों नहीं लिख के ये दिया कि नहीं उनको मुआवजा मिलना चाहिए? मुआवजा दे क्या रहे हैं? उनका परिवार तो दलित है, इसका मतलब उनका बात दबा दिया गया। ये न्याय प्रियता नहीं है भैया। तो हम मुआवजा भी नहीं लेंगे, मुआवजा लेकर हम कब तक जिएंगे भैया? हम नहीं, आप हमें मुआवजा नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, लेकिन न्याय के बाद भी ये भी तो होना चाहिए कि नहीं उनका परिवार अब चलेगा कैसे? क्योंकि एक ही मुखिया था उनके घर का, उनका घर चलेगा कैसे? सही बात तो ठीक है, उनका चला गया, उनके बाद वही चीज है ना। तो भाई कुछ तो करना चाहिए। तो क्या मांग रखती है आप लोग प्रशासन से, क्या मांग करते हो? बाकी आप बता रहे कल आप लोग के लोग आएंगे। पहला न्याय जी, खून के बदले खून होना चाहिए, सीधा सा बात। जिस तरीके से उनको जलाया गया, अगर हक कानून देती है उसी तरीके से उस लड़के को भी देखिए फांसी दे देना। फांसी की प्रक्रिया, कानून की प्रक्रिया बहुत देर तक चलती है। हमारे जैसे कि संविधान में बाबा साहब ने कहा था कि हम ऐसे संविधान का गठन कर रहे हैं जिसका न्याय बहुत अच्छा है, कानून बहुत व्यवस्था अच्छा है, लेकिन अगर ये गलत हाथों में जाता है तो उसका परिणाम गलत होगा। उन्हीं के संविधान से देश चल रहा है, उनके संविधान से, उनके नियम से चला, लेकिन नियम उनके अनुसार नहीं, हर चीज का फेरबदल हो रहा है, उनके नियम कानून से नहीं चल रहा है। अभी लोग यहाँ पलटी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनको न्याय मिल रहा है इस तरीके से, ये कि जिस तरीके से इनके बेटों को जलाया गया, कानून व्यवस्था उसी तरीके से उनको भी जलाया जाए। नहीं जलाया जाता है तो इसके लिए हम भीमसेना के जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, हम लोग इसके लिए कड़ी से कड़ी निंदा भी करेंगे, स्वयं अपने आप को पेट्रोल डाल के जलाएंगे। तब देखे शासन प्रशासन क्या करती है। तो देख सकते हैं यहाँ भीमसेना के लोग आए, वो बोले खुद अगर इनको न्याय नहीं मिलता तो खुद अपने ऊपर पेट्रोल डाल के जलाएंगे, जैसा कि मृत को जलाया गया है। बाकी यहाँ पे बात करती है घर, आप देख सकते होंगे ये पीड़ित का घर है और घर में कमाने वाला बस एक ही शख्स थे, ये शायद उनके पिताजी हैं। हाँ, इनके पिताजी। और इधर आ जाओ, इधर उनकी बेटी को बुलाइए, बेटी आओ बेटा, उनके बच्चों को बुलाइए। और यहाँ पर उनके पिताजी हैं, बेटा बैठी, बेटी बैठी है शायद। बात हुआ, ये छोटा बच्चा है, सबको एक साथ ले आइए, सबको एक साथ लाओ। अच्छा, ये इधर आओ, खड़े हो। दो बेटे हैं, एक बेटी है जी। बेटी आ जाओ बेटा। ये बताइए आप ये सब खाएंगे क्या? इनका भविष्य क्या निश्चय कर रहा है? इनकी ये लोग कैसे जीवित रहेंगे? इनका संरक्षण करने वाला कौन जिम्मेदारी लेगा? मांगने के लिए, पेट भरने के लिए कुत्ता भी खाता है, लेकिन इनका भविष्य का निर्माण आगे कौन करेगा? एसडीएम साहब आए तो उन्होंने बोला था कि पढ़ने लिखने के लिए 3500 रुपया दिया जाएगा, कुछ इस तरह से बातें चल रही थी। ठीक है, एसडीएम साहब का है ना, एसडीएम साहब से ये पूछिए उनके परिवार में उनके साथ कोई घटना घटती है तो उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? इनके सर से जो पिता की छत्र छाया गई है वो छत्र छाया कौन बनेगा? वो जिम्मेदारी लेंगे एसडीएम साहब? बोल रहे हैं कि कानून हाथ में नहीं ले सकते, आप लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है, ऐसा संभव है। 35 पढ़ाई लिखाई के लिए बोल रहे थे कि 3500 नहीं, 3500 आज के समय में एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी है। आप बताइए कि 3500 में
जीवन यापन या फिर पढ़ाई हो सकती बच्चों की? ये सब मुद्दा आप लोग उठा सकते हैं वहाँ पर बोल सकते हैं। भैया ये हमारे समाज की बात हम उठाएंगे क्यों नहीं? ये हमारे समाज की बात है। महंगाई लगातार बढ़ रहा है, 3500 रुपए में कुछ नहीं हो सकता नहीं है। हो सकता भैया, हमारे भैया एसटी ओबीसी के ऊपर इतनी गरीबी है और इतना बेरोजगारी खत्म किए जा रहे हैं, उसके ऊपर से ये लोग हमारे इंसान खत्म किए जा रहे हैं, जो गरीब है उसको हमारे खत्म किए जा रिश्ते रहे में हैं। मामा लगते हैं जी और मैं महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। देखिए यहाँ रिश्ता का कोई बात ही नहीं है, नहीं, रिश्ता में कुछ नहीं, लगे। नहीं। यहाँ पर मानवता की बात है, यहाँ पर हर एक जाति को आना चाहिए। एक मिनट, मैं रिश्ते की बात इसलिए कर रही हूँ जी क्योंकि शायद किसी को लग रहा होगा जी कि इनके पीछे कोई नहीं है, जी। तो इनके पीछे भी इनका परिवार था, नहीं भैया, है और हमेशा रहेगा। हम लोग सब उनका परिवार है, रिश्ते में ये सब इनके बेटे हैं, तो हम सब लोग इनके साथ हैं। जी तो इस बच्ची का ये बताइए भविष्य क्या कहेगा, कल को इससे शादी ब्याह परिवार इनका कैसे चलेगा? बूढ़े माँ बाप बूढ़े माँ बाप इनके सहारा कौन बनेगा? कोई बनना चाहिए। हम कहते हैं डीएम साहब ने कहा कि हम 3500 रुपए देंगे। आप बताइए कि जो सरकारी व्यवस्था उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लोग जो प्राइमरी विद्यालय हैं, स्कूलें हैं, कितनी शिक्षा महंगी है, कहाँ से ये लोग जो है वहन कर पाएंगे? फिर इस बुढ़ापे में ये शरीर चलने लायक है? इनका तो सहारा छीन गया, इनको कौन सहारा बनेगा? ठीक है, दूर से आया, 2-4 महीने में लिखा पढ़ी करके दे दिया, फिर इनका कैसे चलेगा? क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार ले रही है? अब कहाँ गए हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी महोदय? उनकी बुलडोजर कहाँ गई? दिखना तो चाहिए ना। जी तो अब जैसा भी आप लोग सहयोग करेंगे, आप लोग के सहयोग के चलते जी इनको न्याय मिल सकता है और 100% न्याय मिलेगा, क्योंकि हम सारे भाई हम लोग सब लोग खड़े हैं और न्याय दिलाने के लिए भरसक कोशिश करेंगे। जरूरत पड़ने पे अगर न्याय नहीं मिलता है, ये मेरा वादा है कि हम सभी लोग पेट्रोल छिड़केंगे अपने ऊपर। और ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोल रही है कि हम सभी लोग पेट्रोल छिड़केंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जन सैलाब आया है और ये कोई यहाँ पर और बाकी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ इनके पिताजी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देख सकते हैं एक छोटा बच्चा है, यहाँ पे बहन है। और क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। क्या हुआ था कल आपके बेटे के साथ? परसों परसों गेहूं कटा था जी और गेहूं ढोवावे के लिए बुलाए छुट्टन छोटा, जी तो इनकार भाई जी भाई हमने काम किए है, थका मदा है, नहीं पहुंच पा। जी तो कौन शाम की बुलाए जी फोन करके, जी तो कहें जाए ढोवाई ले, कहते हैं 1 घंटा लागे। हम कहा जिन जा काल अपन काम करे के बाद, कहें नहीं जाए, तो कहें जाए हम तक जाए कई लोग आए, तो खेते में गए तो 5-6 लोग रहे, जी 5-6 लोग रहे हैं, तो उसके बाद आए ना घरे, कहना ऐसा करा कि तू लोग खाना वाना खाए के बोल रहा, हम जाते खाना वाना वहीं तो व्यवस्था बात। अच्छा तब उधर गए हैं 10 बजे के टाइम में, पता नहीं हाँ। रात में कहा करें। खेत कितना दूर होगा घर से? बगल ये मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर हाँ 1 किलोमीटर? वही सही अच्छा, तो फिर वहाँ पर रात में जला दिया जाता है? जला दिया। पहले हत्या करके तब बाद में जला। आप बताइए हत्या कैसे करी गई बाबूजी, बताइए। देखिए फूल के बोलिए जो भी कुछ चीजें बात ऐसा बका, अब हम वहाँ जगह तो रहे नहीं, हाँ। कैसे हत्या करें कैसे नहीं करें। सुनिए, जब आप शरीर को देखे, बॉडी को देखे, क्या देख के क्या लग रहा था कि हत्या भी हुआ था, मारा भी गया था, या फिर जैसे माता जी बता रही थी ईंट से मारा गया है? जला हुआ था। जला हुआ था हाँ पेट्रोल से जी। ईंट से मारे, यहाँ जगह मारे रहे न, मोए पे पथरा पे मारे, सीना पे 5-6 दाई छुरी घोंपे रहे न। रिपोर्ट में लिखा, अब हम गए थाने पे देख के आवान है। अच्छा, मतलब रिपोर्ट में लिखा था ये सब चीजें? हाँ और पुलिस से आपसी बात हुई? कुछ पुलिस मदद करने के लिए बात की है? हाँ, कहे बा मदद करे, शाम भरे में कहे बा चलान करे, क्योंकि फांसी दे न, चलान काहे करी कि तुरंत फांसी दे। बस बिटिया, फांसी बदले फांसी। फांसी के बदले फांसी की मांग आप लोग करती हैं? हाँ जैसे हमारे बाप के मारे हैं ना, फांसी दा तुरंत, सीधी बात बा। और आप लोग भी बोल रहे हैं धरना देने के लिए, अगर पुलिस मांग आपकी पूरी नहीं करती तो आप लोग फिर से धरना देंगे? हाँ, अगर पुलिस न मांग करे धरना धरब। तो देख सकते हैं यहाँ 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। ये भी है क्या? ये ऐसे बेटी है, ये बेटा, ये 2 बेटे। अच्छा, ये बड़ा बेटा है, उसके बाद ये बिटिया है, ये छोटा बेटा है। अच्छा, बिटिया बड़ी है। 3 लोग देख सकते हैं परिवार में, ये लोग, बाकी ये एक माता पिता थे और वहाँ पर ये लोग थे। बाकी देख सकते हैं ये घर देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोगों का देख सकते हैं, यहाँ पर सारे लोग आए हुए हैं। और इसी तरह चैनल पे लगातार वीडियोज आते रहेंगे जब तक इन लोग को न्याय नहीं मिल सकता है। धन्यवाद।